नमस्कार विद्यार्थियों, आइए आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आपको स्कूल से 2 बुकें दी गई हैं जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएँ हैं। आपकी एक बुक में विज्ञान, गणित, सामाजिक है, एक में हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश है ना। कक्षा 8 की मैं बताने जा रही हूँ, तो आप इसमें से अच्छे से लिख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और अपने जो भी दोस्त हों तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर लीजिएगा, है ना, ताकि वो भी कर लें। और फिर आपको स्कूल में जमा भी करनी है जाके। आपको पता है कि इस साल आपकी बोर्ड परीक्षा भी है, तो इसी में से क्वेश्चन आएंगे जो आपके फाइनल एग्ज़ाम होंगे, तो इसी में से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो आप इसमें से अच्छे से क्वेश्चन पढ़ते भी जाना और अपनी बुक भी भर लेना, ठीक है। चलिए, तो आज अपन करते हैं कौन सा, आज अपन को विज्ञान का करना है। कक्षा 8 है ना आपकी, तो आज अपन को विज्ञान का अध्याय करना है। चलिए देखते हैं। तो आज अपन का पाठ 6 है। कौन सा? पाठ 6, जिसका नाम है दहन एवं ज्वाला। इसका पहला प्रश्न है, दहन क्या है? नीचे दिए गए पदार्थों में से दाह एवं अदाह पदार्थों की पहचान कर लिखिए। यहाँ दिए गए हैं, देखो, लकड़ी, कागज, लोहे की कील, पत्थर का टुकड़ा, मिट्टी का तेल, कांच, काष्ठ, कोयला, है ना। उत्तर में क्या लिखना है? जानते हैं कि काष्ठ कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देते हैं दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं, है ना। तो अपना यहाँ से यहाँ तक पहले का उत्तर कर लीजिएगा। दूसरा देखते हैं क्या है इसमें। ऊष्मीय मान किसे कहते हैं? ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल किलोग्राम कहते हैं, ठीक है। केजी और किलोग्राम में लिखा, मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक जो कि अपना दूसरा क्वेश्चन था वो कर लेना है। चलिए फिर इसी प्रकार तीसरा देख लेते हैं। इसमें क्या है तीसरे में? प्रश्न तीसरे में, ईंधन क्या है? अच्छे ईंधन की विशेषता लिखिए। तो उत्तर में आ जाएगा, वे पदार्थ जिन्हें जलाकर ऊष्मा उत्पन्न की जाती है उन्हें ईंधन कहा जाता है। जैसे कोयला, लकड़ी, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, फिर द्रवित पेट्रोलियम गैस इत्यादि, है ना। और अच्छे ईंधन कौन से हैं? उनकी विशेषताएं, पहला है इसमें मान अधिक होना चाहिए और नमी कम होना चाहिए, और तीसरा धुआं राख उत्पन्न नहीं होना चाहिए, है ना। तो अपना यहाँ से यहाँ तक जो कि तीसरा क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हो गया। चलिए चौथा देख लेते हैं। चौथे में क्या पूछा है? विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आप नियंत्रण हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक अपन ने चौथा आंसर कंप्लीट कर लिया। चलिए अब पांचवा देख लेते हैं उसी प्रकार, है ना। चलिए पांचवे में क्या पूछा है? ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों है? इसके कारण लिखना है ना। ईंधन के रूप में लकड़ी उपयोग करना हानिकारक क्यों है? तो उत्तर हो जाएगा, ईंधन के रूप में उपयोग करने से हानिकारक जैसे CO2, इसके अतिरिक्त राख के कण वायुमंडल में मिल जाते हैं जिससे वायु दूषित होती है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक पांचवा का आंसर है, कर लीजिएगा। छठवा है ना,
तीव्र दहन, स्तवैत दहन तथा विस्फोट से आप क्या समझते हो? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो तीव्र दहन, स्वतः दहन तथा विस्फोट से आप क्या क्या समझते हो, है ना। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। छठवीं का उत्तर सर्च करके लिख देना है। चलिए सातवां देख लेते हैं। सातवें में क्या है? ज्वलन ताप किसे कहते हैं? क्या कारण है कि कागज का टुकड़ा सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि लकड़ी का टुकड़ा सरलता से आग नहीं पकड़ता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? वह न्यूनतम ताप जिस ताप पर गर्म करने से कोई पदार्थ जला हुआ हो जाता है तो उसे जलन ताप कहते हैं। कागज का एक दाह पदार्थ है जो आसानी से जलता है, जबकि एल्यूमिनियम दाह पदार्थ है, इसलिए कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमिनियम पादप के चारों ओर लिपटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता, है ना। इस प्रकार आपको सातवां क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर देना है। चलिए आठवां देख लेते हैं। आठवें में क्या है? मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल एवं पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी को अच्छा ईंधन माना गया। क्यों माना गया? तो इसका उत्तर क्या हो गया? प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पादपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस की उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवाहक वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है, जबकि वह कम प्रदूषणकारी है। यह ईंधन है, स्वच्छ ईंधन है, ठीक है। इस प्रकार आपको ये आठवां क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लेना है पूरा, ठीक है। चलिए तो फिर नौवां देख लेते हैं। नौवें क्वेश्चन में क्या पूछा है? दहन के लिए वायु आवश्यक होती है, इसे प्रदर्शित करने हेतु किसी क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? इसका उत्तर हो जाएगा, हम पाते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। अवस्था ए में मोमबत्ती निबंध रूप से जलती है, जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है। अवस्था बी में जब चिमनी में नीचे वायु प्रवेश नहीं कर पाती तो ज्वाला में कंपन होता है और धुआं उत्पन्न होता है, ठीक है। इस प्रकार आपको 9वां आंसर यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। चलिए तो 10वें की ओर चलते हैं फिर, है ना। चलिए 10वां देख लेते हैं। 10वें में क्या है? मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाइए और इसके विभिन्न क्षेत्रों को समझाइए, है ना। तो यहाँ पे इसके विभिन्न क्षेत्रों को समझा देना। चित्र देख लेते हैं अपन। मोमबत्ती का सबसे गर्म भाग और पूर्ण दहन भाग, है ना, नीला कम गर्म आंशिक दहन वाला मध्य भाग सबसे कम गर्म मोमबत्ती, और बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र काला, ठीक है। तो मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, है ना। तो चलिए अपन ने आज के पूरे आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना वीडियो, ताकि वो भी जल्दी से कर लें, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।